धर्मेश सर से मिला। सर अभी बिजी हैं, आप इंतजार कर लो। सर आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन में आपको आपका कंसाइनमेंट मिल जाएगा। अरे जी, बस आप वो पेमेंट जरा। सर मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस तरह बिना इजाजत अंदर आने का ये कौन सा तरीका है? क्या अब तुम में इतनी भी तमीज बाकी नहीं है कि तुम? तमीज है मुझ में सर, तमीज है मुझ में, और चाह के भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए शायद वर्कर्स के सामने आपने मेरी इतनी बेइज्जती की और मैं चुपचाप सुनता रहा। आप पढ़े लिखे हैं सर, मेरे पास आपकी जितनी डिग्रियां भी नहीं, लेकिन एक मालिक के सामने एक वर्कर को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है, और इसलिए शायद मैं चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन शायद आपने मेरी समझदारी को मेरी कमजोरी मान लिया, और मैं यहाँ पे सिर्फ यही बताने आया कि मैं कमजोर नहीं हूँ सर। हाँ मैं गरीब हूँ, लेकिन आत्मसम्मान है मुझ में। मैं आज इसी वक्त ये नौकरी छोड़ता हूँ। चाहता तो ये रेजिग्नेशन सबके सामने आपके मुंह पे फेंक के जा सकता था, लेकिन इतनी तमीज है मुझ में कि अपनी और बाकी सबकी इज्जत कैसे करते हैं। लेकिन शायद आपने इसको गलत समझ लिया। सॉरी सर, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मानव, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी और जरूरतों से ज्यादा मायने रखता है। 1 मिनट। ये पेपर्स देख रहे हो मानव? ये वही पेपर्स हैं जिन पर तुमने सैलरी इंक्रीमेंट के वक्त साइन किए थे, और इन पर साफ साफ लिखा है कि तुम इस तरह अचानक नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते। 1 महीने का नोटिस देना होगा तुम्हें, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम पर केस कर सकते हैं। तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल जाना कितना भयानक होता है ये तो तुम जानते ही हो मानव। इसलिए नौकरी छोड़कर जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। मानव क्या हो गया? तो अचानक से एकदम चला गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मानव नौकरी छोड़ने गया था, लेकिन वो भी नहीं छोड़ पाया। देख रहे हो जीत हमारी हालत, हम मिडिल क्लास लोगों की हालत देख रहे हो। नौकरी ढूंढने जाओ तो वो भी नहीं मिलती, नौकरी छोड़ने जाओ तो वो भी नहीं कर सकते। करना बहुत कुछ चाहते हैं हम, लेकिन कुछ नहीं कर सकते अजीत। ऊपर से घर की जिम्मेदारी अलग, उन्हें तो निभाना ही खतरा लेने का हर जज्बा खत्म कर देती है। अजीत हम लोग जैसे बदतर हालत इस दुनिया में किसी की नहीं है। ना ही हम अमीरों की तरह महल में रह सकते हैं, और ना ही गरीबों की तरह फुटपाथ में रह सकते हैं। इसी तरह घुट घुट के जीना है और घुट घुट के ही मरना है। जितनी सांसें हम नहीं लेते ना उतना टेंशन लेते हैं, और इसी टेंशन का फायदा उठाते हैं ये लोग। हमारा कोई भविष्य नहीं है अजीत, कोई भविष्य नहीं हमारा। अरे विनोद, हाँ वाह, ये पेपर में तो कल के मैच का टाइमिंग नहीं दिया है। कितने बजे कल मैच? 2:30 बजे है। 2:30 बजे? हाँ, और उसके बाद का मैच पता है कहाँ है? हाँ अपने बॉम्बे में। ऐसा? जेवर? अरे
कैसे जयवंत? ठीक ठाक ठीक ठाक। अरे जयवंत, आओ ना बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आइए, ओके। यहाँ एक्चुअली आप दोनों से एक परमिशन लेना आया था। हाँ बोलो बेटा। वो क्या है बाबा की हर साल दशहरे के दूसरे दिन हमारे घर पे एक छोटा सा फैमिली डिनर होता है, तो आई चाहती है कि इस साल अर्चना भी उस फैमिली डिनर में शामिल हो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी रिश्ता पक्का होने के बाद ससुराल वालों का हक ज्यादा होता है। अर्चू, जल्दी से तैयार हो जा, तुम्हें जयवंत के साथ जाना है। ये कशी आहेस? ये अर्चना, ये जयवंत के काका काकू हैं, अभी अभी सातारा से आए हैं। दीदी आज हम सब लोगों को अपने बहू के हाथ का खाना खाना है, बनाओगे ना तुम? ठीक है, तो फिर तुम रसोई में जाकर तैयारी शुरू कर दो, मैं बस अभी आती हूँ। कौन से डिब्बे में क्या क्या रखा है आकर बताती हूँ। हाँ काका तुम ही बसा, मैं अपने ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ, फिर ज्वाइन करता हूँ आपको। अरे प्रभा, हाँ और भी रिश्तेदार आने वाले थे। हाँ, बस आते ही होंगे, उन्होंने मुझे कहा था। मी आज जाते हैं, जरा तिला मदत करते हैं। आलेच। अर्चना, आज तुम्हारी परीक्षा है। जयवंत खाने का बहुत शौकीन है, और इस मामले में तूने अगर उसका दिल जीत लिया तो समझो सारी जिंदगी वो तेरी मुट्ठी में। यहाँ पे पूरे मसाले वाले डब्बे रखे हुए हैं, शक्कर और नमक इधर है, यहाँ सब्जी है, बर्तन है, तुझे जो बनाना है बना देना। हाँ, संभाल चिल ना। खरं सांगू का मीना ते तुम्हाला, शुरुआत में ये लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी, बस जयवंत ने कहा इसलिए हमने हाँ कर दी। पर सच कहूं तो अब मुझे ऐसे लगता है शायद मैं गलत थी। ये लड़की उतनी भी बुरी नहीं है, बस अपने अतीत के साये से बाहर निकल कर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आई खाना बन गया। तो एक काम कर बेटा, जयवंत उसके कमरे में है, तो उसके लिए उसके कमरे में ही खाना दे देना, और फिर बाहर हम लोगों के लिए लगा देना, और तब तक बाकी सारे लोग भी आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। जयवंत, ये क्या, इतना फीका खाना? अच्छा, शायद तुम जानती नहीं हो, मैं मराठा है, हम लोग तीखा खाना खाते, फीका नहीं। और जब हम दोनों की शादी होने वाली है, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। खैर, जान दो, अभी मुझे अब मूड नहीं है और काम भी बहुत है। अरे कितना तीखा है। अरे देवा, मानो बेटा तू इतना बड़ा हो गया, अभी तक तूने तीखा खाना सीखा नहीं। कल तू 1 साल और बड़ा होने वाला है, अभी तो तीखा खाने को सीख बेटा, सीख। तुझे पता है श्रावण, मानव और सचिन है तो मेरे ही बेटे, लेकिन मेरा सचिन मिर्ची के बिना खाना नहीं खाता था, और ये इसे तो मिर्ची की एलर्जी है। आज अगर मेरा सचिन होता ना, तो इस बात पर मानव को इतना बोलता, इतना बोलता।
अर्चना, आज से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। अब आने वाले हर पल में मैं तुम्हें 1000 बार तड़पाऊंगा और शादी के बाद तब तक तड़पाता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जलील करके बाहर न फेंक दूं। बज गए। मानव का जन्मदिन है। दादा, दादा चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ? दादा सवाल मत कीजिए, बस जल्दी चलिए मेरे साथ। अरे बंदूक बता तो सही। जल्दी दादा। अरे बंदूक कहाँ लेके जा रही हो? दादा चलिए तो सही आप। आइए। कहाँ ले जा? आइए तो सही दादा, आइए। बंदूक ये? दादा आप पहले आइए, पहले यहाँ बैठिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। बैठिए। दादा याद है आपको, मैंने और अर्चना वहिनी ने आपसे एक प्रॉमिस किया था। दादा वहिनी, परसों मेरा जन्मदिन है, याद है ना आप लोगों को? अच्छा, तुम्हें याद था अर्चना? नहीं मानव। दादा प्लीज। अच्छा सुनिए, जो जो चीजें मुझे चाहिए ना उसकी मैंने लिस्ट बना दी है, ये लीजिए। जन्मदिन की सुबह मुझे ये सब मिल जाएगा ना? हाँ बाबा, सब मिल जाएगा, तेरा खर्च। अच्छा बहनी, इस बार आप हमारे घर पर हैं और ये मेरा पहला जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ ना कि आप इस बार सारा खाना खुद बनाएं। वो क्या है ना कि पिछली बार खाना आई ने बनाया था और वो इतना तीखा था ना कि घर का सारा पानी खत्म हो गया और खाना वैसे का वैसा ही रह गया। क्यों दादा, याद है ना आपको? बिल्कुल, वो दिन तेरा है ना, और जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। सच कहा बहनी, जन्मदिन का ही दिन तो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अपनी चलती है। और ये देखिए हमारे दादा, इनका तो बस यही है, जन्मदिन हर दिन एक जैसा, वही रोज सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना। आई शाम को इनकी आरती उतारती है, ये आई बाबा के पाँव छूते हैं, बस हो गया जन्मदिन। पता है आपको, मैं और सच्चू कितना कहते हैं इनको कि दादा प्लीज एक बार तो अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ये है मानते ही नहीं है। मानव, आपका जन्मदिन कब है? हाँ दादा, आपको अपना जन्मदिन भी याद नहीं? अरे वो नहीं, मैं बताती हूँ। अक्टूबर में आता है इनका बर्थडे, 21 अक्टूबर को। हाँ वही। अच्छा दादा, जन्म तो आपका ही हुआ था ना, तो फिर जन्मदिन आपका ही बनेगा। तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बंधु, हम इनका जन्मदिन हर साल मनाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक है, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं जाती हूँ। हाँ तो जा बंदूक। हाँ। ये हर साल जन्मदिन? वैसे वही नहीं, जब से आप दादा की जिंदगी में आई हैं ना, दादा बिल्कुल बदल गए हैं। अरे बाबा, दादा पहले अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, लेकिन अब कम से कम आपके बारे में तो सोचने लगे हैं, आपके लिए तो वक्त निकालने लगे हैं। तू जाना, तेरे को बहुत काम था ना। हाँ हाँ बाबा, मैं जा रही हूँ। जन्मदिन किस लिए? मेरे लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपका जन्मदिन मनाऊं तो। अब बस तय हो गया कि हम आपका जन्मदिन हर साल मनाया करेंगे। लेकिन हर साल क्यों मैम? ऐसे हर साल क्यों मतलब? नहीं, वो अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि पहले हमेशा इतना डर लगता था, इतनी मुश्किलों से हम मिले हैं, कहीं फिर से।
जरूर वहिनी का फोन होगा। हेलो हेलो वंदु। वहिनी, मुझे मालूम था कि आप दादा को फोन जरूर करेंगी। पता है आपको, इसलिए मैं दादा को यहाँ छत पर लेकर आई हूँ, सबसे दूर। और हम दादा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आज आप हमारे साथ नहीं हैं, हमसे दूर ही सही, लेकिन आप इस सेलिब्रेशन का हिस्सा जरूर बनेंगी ना? एक मिनट, दादा से बात कीजिए। हेलो। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। दादा फोन दीजिए, पहले आप केक काट लीजिए। वहिनी, अब हम दादा का केक काट रहे हैं। ये लीजिए, काटिए केक। दादा काटिए ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और दादा, ये केक आपको वहिनी की तरफ से। ये लीजिए। हेलो मानव, आपका ये जन्मदिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तुम जानती हो अर्चना, अभी मुमकिन नहीं। तुम्हारे साथ मेरी हर खुशी चली गई है। फिर भी थैंक यू। आत्या, 2 दिन के बाद आई बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना? हाँ। वेडिंग एनिवर्सरी का मतलब शादी की बोधी, राइट? बिल्कुल सही। तो हम पार्टी करेंगे। पुन्नी, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्यों मंजू, क्यों नहीं होगा? वैसे भी हमने कई सालों से अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई है, पर पुन्नी की इच्छा है तो इस साल मना लेते हैं, उसका भी मन रह जाएगा। इच्छा से क्या होता है विनोद? हैसियत भी तो होनी चाहिए ना हमारी। वैसे ही घर में इतने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको देखूं कि ये सेलिब्रेशन को देखूं? ये सब नहीं होगा मुझसे, समझे? लेकिन आई, मुझे सेलिब्रेट करना है, मुझे अपने दोस्तों को बुलाना है, केक, डांस वगैरह सब कुछ करना है। मैंने मना किया ना पुन्नी, और ये सब तुझे करना है ना तो अपनी बर्थडे पर करना। देख, और अभी जिद की ना तो थप्पड़ खाएगी मेरे हाथ का। अरे मंजू, क्यों नाराज हो रही है उस पर? वो तो अभी बच्चे, वो ये सारे प्रॉब्लम कैसे समझेगी? अगर पुन्नी की इच्छा है ना तो हम तुम दोनों की सालगिरह जरूर मनाएंगे, और वो भी धूमधाम से। और पैसों की चिंता मत करो, वो मैं संभालूंगी, ठीक है? आई, तू पैसे की चिंता मत कर, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। और पुन्नी, तुम उदास क्यों? बाबा है ना, आई बाबा की मैरिज एनिवर्सरी जरूर मनाएंगे। और मैं तुम्हारे आई बाबा की एनिवर्सरी पे पता है कितना बड़ा केक लाऊंगा? इतना बड़ा केक। चलो अब किसी करो।